हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया है अल्टरनेटिंग करंट, द इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंज विद टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्स पीरियडिकली इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग करंट। जैसे आपको पता है कि व्हेन अ कॉइल इज रोटेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द फ्लक्स associated with the coil changes and that change in flux will produce the induced EMF across the end of a coil, and that EMF is given by equation E equal to E naught sin omega t, where E naught is the peak value of EMF. अब देखो यहाँ, when this EMF is applied to a circuit containing resistance only, the instantaneous value of current flowing in a circuit is given by I equal to E by R. E की वैल्यू है E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर, और E नॉट अपॉन आर को लिखेंगे I नॉट, दैट इज पीक वैल्यू ऑफ करंट. सो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इज गिवन बाय इक्वेशन I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी. मतलब द करंट वेरीज साइनोसाइडली विद टाइम एंड हेंस वी कॉल इट्स एज अ अल्टरनेटिंग करंट. सो द इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंज विद टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्स पीरियडिकली इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग करंट. अब देखो यहाँ, जितना पॉजिटिव ऑफ साइकिल है एसी में उतना ही क्या रहेगा नेगेटिव ऑफ साइकिल. सो वी से दैट द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज 0 एंड हेंस वी डिफाइन एवरेज वैल्यू फॉर हाफ द टाइम पीरियड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. ठीक है, तो यहाँ देखो एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट. It is defined as that value of direct current which sends the same charge in a circuit, which sends the same charge in a circuit in a same time as is sent by the given alternating current in its half time period. ठीक है, इसका मतलब क्या कि अगर एक सर्किट है कंटेनिंग रेजिस्टेंस, उसमें एसी करंट सेंड कर रहे फॉर t/2 सेकेंड, तो जितना चार्ज उसमें से फ्लो होता है उतना ही चार्ज उतने ही समय में, दैट इज t/2 सेकेंड में डीसी करंट भेजने के बाद मिलना चाहिए. तो वो जो डीसी करंट रहेगा उस करंट को क्या बोलेंगे, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी. सो इट इज गिवन बाय इक्वेशन 2 I नॉट अपॉन पाई विच इज इक्वल टू 0.637 टाइम्स I नॉट. Thus the mean or average value of alternating current is 0.637 times its peak value. Okay, and the similar relation can be proved for alternating EMF. तो यहाँ पे mean value of alternating EMF 2 E naught upon pi और 0.637 times E naught. Okay, तो ये हो गया mean और average value of AC. Next है RMS value of AC. अब देखो यहाँ RMS value depends upon the heating effect of current. So here it is defined as that value of direct current which produces the same heating effect in a given resistor as is produced by the given alternating current when passed for the same time. ठीक है, मतलब अगर सर्किट है कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, अगर एसी करंट सेंड करते हैं फॉर t सेकेंड, तो जितनी हीट प्रोड्यूस होती है उतनी हीट डीसी करंट भेजने के बाद मिलना चाहिए इन द सेम सर्किट और इन द सेम टाइम. तो वो जो अमाउंट ऑफ डीसी करंट रहेगा जो सेम हीट प्रोड्यूस करेगा जितना एसी करंट भेजने के बाद प्रोड्यूस होने वाली है, तो वो जो डीसी करंट है उसको क्या बोलेंगे, आरएमएस और वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी. एंड इट इज गिवन बाय आई आरएमएस और आई इफेक्टिव और आई वर्चुअल इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2 और 0.707 टाइम्स आई नॉट. Thus the effective or RMS value or virtual value of AC is 1 upon √2 times its peak value, and the same relation can be proved for alternating EMF. तो alternating EMF के लिए क्या रहेगा, E RMS equal to E naught by √2 और 0.707 times E naught. Okay. अब देखो यहाँ, the alternating current and voltage are generally measured and specified in terms of the RMS value. इसका मतलब क्या, जब अपन बोलते हैं कि अपने घर में 220 वोल्ट सप्लाई है, इसका मतलब क्या, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कितना है, 220 वोल्ट. व्हेन वी से दैट द हाउसहोल्ड सप्लाई इज 220 वोल्ट एसी, वी मीन दैट द आरएमएस वैल्यू इज 220 वोल्ट एंड द पीक वैल्यू विल बी, तो वी आरएमएस इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन √2. सो वी नॉट इक्वल टू वी आरएमएस इंटू √2, तो √2 टाइम्स 220, तो नियरली कितना रहेगा, 311. ओके, तो अपने घर में जो भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई है वो क्या रहेगा,
आरएमएस वैल्यू, तो 220 वोल्ट जो है वो क्या है आरएमएस वैल्यू, और करंट की वैल्यू कितनी है अपने घर में 5 एम्पियर, तो करंट क्या रहेगा आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ओके, आज के लेक्चर में अपन देखने वाला है इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। तो नंबर 1, द इलेक्ट्रिक मेन इन ए हाउस इज मार्क 220 वोल्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, देखो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसके ऊपर जो भी प्रिंटेड वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी आरएमएस वैल्यू। तो यहाँ पे ई आरएमएस कितना दिया है 220 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज। राइट डाउन द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। अब देखो यहाँ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, सिंस ई आर एम एस इक्वल टू ई नॉट अपॉन रूट टू, ई आर एम एस इक्वल टू ई नॉट अपॉन रूट टू, सो ई इज इक्वल टू ई आर एम एस रूट टू इंटू साइन ओमेगा 2 पाई एफ इंटू टी। तो यहाँ पे 220 रूट टू इंटू साइन 2 पाई एफ इंटू टी, तो नियरली 311 साइन 100 पाई टी। सो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ E इक्वल टू 311 साइन 100 पाई टी। ओके, तो ये हो गया आंसर, इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। राइट डाउन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब ऑपरेट 12 वोल्ट डीसी। If this bulb is connected to an AC source and gives normal brightness, what will be the peak value? What will be the peak value? So again, ERMS is equal to E naught upon root 2. So E naught equal to ERMS into root 2, 12 into root 2. ठीक है। तो नियरली 17 वोल्ट बी द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 3, द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू ए 50 ओम रेजिस्टेंस इज 10 वोल्ट। फाइंड इट्स आरएमएस करंट if the voltage frequency is 100 hertz. Write the equation for instantaneous current. Write the equation for instantaneous current. Okay, so again peak value of alternating voltage applied to a 50 ohm resistance is 10 volt. Find the RMS. अब देखो यहाँ ERMS E naught upon root 2, so 10 upon root 2 ERMS 10 by root 2, इसको एडजस्टमेंट रूट 2 से मल्टीप्लाई और रूट 2 से डिवाइड, रूट 2 इंटू रूट 2 10 अपॉन 2 5, तो 5 इंटू 1.414, 5 इंटू 1.414 विच इज इक्वल टू 7.07 एम्पियर। नाउ IRMS ERMS अपॉन रेजिस्टेंस R। ठीक है, या इसको 5 रूट 2 1.414 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 5, 1/10 इंटू 1.414, तो 0.1414, 0.1414, तो RMS वैल्यू ऑफ करंट रहेगा 0.1414 एम्पियर। नाउ राइट डाउन द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट। So instantaneous current I equal to I naught
साइन ओमेगा टी, ओमेगा इक्वल टू 2πf इंटू टी। तो यहाँ पे आई नॉट कितना है, आई आर एम एस दिया है, सो अगेन आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2। सो आई नॉट इक्वल टू आई आर एम एस इंटू √2 साइन 2π 100 इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ पे आई आर एम एस है 0.1414 या 1.414 इंटू 10⁻⁻1 या √2 इंटू 10⁻⁻1। तो √2 इंटू √2 इंटू 10⁻⁻1 इंटू साइन 200πt और 0.2 साइन 200πt। सो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। ओके, लिख लो। नेक्स्ट है नंबर 4, इफ द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इन 50 हर्ट्ज एसी सर्किट इज 5 एम्पियर। तो फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज, इफेक्टिव वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू ये कितना है 5 एम्पियर। व्हाट इज पीक वैल्यू ऑफ करंट? नंबर 2, द मीन वैल्यू ऑफ करंट। And the value of current 1/300 second after it was 0. ठीक है, अब देखो यहाँ आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2। सो पीक वैल्यू आई आर एम एस इंटू √2। आई आर एम एस कितना है 5 इंटू 1.414, तो 7.07 एम्पियर, 7.07 एम्पियर आई आर एम एस। नंबर 2, द मीन वैल्यू ऑफ करंट ओवर ए हाफ साइकिल। टू आई नॉट अपॉन पाई और 0.737 टाइम्स आई नॉट, सॉरी 637 टाइम्स आई नॉट। तो 0.637 टाइम्स 7.07, तो नियरली 4.5 एम्पियर, नियरली 4.5 एम्पियर। और सबसे इंपॉर्टेंट है वैल्यू ऑफ करंट आफ्टर ए टाइम पीरियड ऑफ 1/300 सेकेंड आफ्टर इट वॉज 0। ओके, 0 आने के बाद 1/300 सेकेंड उसके इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट क्या रहेगी? अब देखो यहाँ, सिंस करंट आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 2πf। ठीक है, तो यहाँ पे आई नॉट है 7.07 इंटू साइन 2π, फ्रीक्वेंसी है 50 इंटू 1/300 सेकेंड आफ्टर इट वॉज 0। तो 7.07 इंटू साइन 100π अपॉन 300, तो 7.07 साइन 60 √3/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा नियरली 6.12 एम्पियर। सो दिस 6.12 एम्पियर क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट 1/300 सेकेंड आफ्टर इट वॉज 0। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 5, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन वोल्ट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन E इक्वल टू 140 sin 300t, where t is in second. What is the peak value of voltage? What is the peak value of voltage? Number 2, its RMS value and the frequency. Its RMS value and the frequency. अब देखो यहाँ, since E इक्वल टू E नॉट
साइन ओमेगा टी। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पे ई नॉट कितना हो जाएगा 140 वोल्ट। सो पीक वैल्यू सिंस ई आर एम एस ई नॉट अपॉन रूट टू 140 अपॉन रूट टू 1.414, तो नियरली 1.4। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1400 अपॉन 14। सो ई आर एम एस नियरली 100 वोल्ट। ठीक है, 1.414 है, राउंडेड ऑफ किया उसको 1.4, तो कैलकुलेशन में इजी जाएगा। तो ई आर एम एस कितना आ गया 100 वोल्ट। अब पूछा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, सिंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 300, so omega equal to 2 pi f equal to 300, and therefore frequency f equal to 300 upon 2 pi, so 150 upon pi will give the frequency, nearly 47-48 something आएगा। ओके, तो ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर 5, राइट डाउन। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 6, ए रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स। तो आरएमएस वैल्यू दिया है 220 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। फाइंड आरएमएस करंट। Number 2, the maximum instantaneous current. And number 3, the time taken by the current to change from its maximum value to the RMS value. अब देखो यहाँ IRMS is equal to ERMS upon resistance R। तो ERMS है 220 वोल्ट और रेजिस्टेंस R है 40, तो करंट रहेगा आरएमएस करंट 5.5 एम्पियर। नंबर 2, पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो अगेन आईआरएमएस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट टू, एंड देयरफॉर पीक वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट इक्वल टू आईआरएमएस इंटू रूट टू, सो 5.5 रूट टू 1.414, so which is nearly equal to 7.8 एम्पियर। ठीक है, और नेक्स्ट है टाइम टेकन बाय इट टू चेंज फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू। द इंस्टेंटेनियस करंट इज गिवन बाय I equal to I naught साइन ओमेगा टी। ठीक है, लेट करंट टेक्स टाइम t1 एंड t2, to change to its maximum value and RMS value। ठीक है, so t1 be the time taken by the current to change to maximum value and t2 be the time taken by the current to change to RMS value। अब देखो यहाँ since I equal to I naught sin ओमेगा t1, तो करंट को मैक्सिमम होने के लिए कितना समय लगेगा t1, तो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा t1, तो साइन ओमेगा t1 इक्वल टू 1 इक्वल टू साइन 90, सो ओमेगा t1 इक्वल टू कितना आ गया पाई बाय 2, ओमेगा t1 इक्वल टू कितना आ गया पाई बाय 2। ठीक है, उसके बाद IRMS होने के लिए उसको कितना समय लगेगा, सो आई नॉट साइन ओमेगा t2, टाइम टेकन टू चेंज टू RMS वैल्यू कितना समय है t2,
तो आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट टू इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी टू. So sin omega t2 is equal to 1 by root 2 and therefore omega t2 is equal to pi by 2 plus pi by 4, क्योंकि टाइम टेकन टू चेंज टू मैक्सिमम वैल्यू कितना है t1 एंड मैक्सिमम टू आरएमएस वैल्यू कितना है t2. सो ओमेगा t2 इक्वल टू pi by 2 plus pi by 4, therefore omega t2 minus omega t1 is equal to pi by 2 plus pi by 4 minus pi by 2 which is equal to pi by 4. तो यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट t2 minus t1 is equal to pi by 4, therefore t2 minus t1 is equal to pi upon 4 and omega equal to 2 pi f. पाई कैंसल. फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 50 हर्ट्ज, तो 50 इंटू 2 100, 100 इंटू 4 400, तो इट टेक 1/400 सेकेंड टू चेंज फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू. ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट था, इसको लिख लो. नेक्स्ट न्यूमेरिकल है नंबर 7. द इक्वेशन ऑफ एसी इन ए सर्किट इज I equal to 50 sin 100 pi t. ठीक है. फाइंड नंबर 1 फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, मीन वैल्यू ऑफ AC ओवर ए पॉजिटिव ऑफ साइकिल एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड वैल्यू ऑफ करंट 1/300 सेकेंड आफ्टर इट वाज 0. अब देखो यहाँ I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसको कंपेयर करेंगे तो आई नॉट कितना आ जाएगा 50 एम्पियर एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी 100 पाई रेडियन पर सेकेंड. तो नंबर 1 पूछा है फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी. तो सिंस ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ इक्वल टू 100 पाई, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इक्वल टू 50 हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी कितना है 50 हर्ट्ज. नंबर 2 द मीन वैल्यू ऑफ एसी और ए पॉजिटिव ऑफ साइकिल, मीन वैल्यू ऑफ एसी और ए पॉजिटिव ऑफ साइकिल. तो याद देखो टू आई नॉट अपॉन पाई मीन वैल्यू ऑफ एसी, सो 2 टाइम्स आई नॉट की वैल्यू कितना है 50 अपॉन पाई, सो 100 और 1 अपॉन पाई का रेसिप्रोकल 0.3185. सो मीन वैल्यू ऑफ एसी 31.85 एम्पियर, मीन वैल्यू 31.85 एम्पियर. ठीक है. नेक्स्ट है आरएमएस वैल्यू. IRMS is equal to I naught upon root 2. RMS value of current I naught upon root 2, that is 50 upon root 2. इसको एडजस्टमेंट रूट 2 से मल्टीप्लाई और रूट 2 से डिवाइड, सो 25 रूट 2 इंटू रूट 2 50 अपॉन 2 25 रूट 2, तो नियरली आता है 35.35 एम्पियर आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट. ठीक है. एंड नंबर 3 पूछा है द वैल्यू ऑफ करंट 1/300 सेकेंड आफ्टर इट वाज 0. अब देखो यहाँ सिंस करंट आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब यहाँ पे करंट दिया है 50 साइन 100 पाई टी, इंस्टेंटेनियस करंट 1/300 सेकेंड आफ्टर इट वाज 0, तो ये हो जाएगा 50 साइन
π/3 sin 60 √3/2. So 25 √3 एम्पियर be the instantaneous value of current. ओके, चलो लिख लो. नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 8. Hundred ohm iron is connected to a 220 volt. And 50 hertz wall plug. What is number 1 peak potential difference, average potential difference, and the RMS current. ठीक है. अब देखो यहाँ अगेन E RMS E naught by √2. So peak value E RMS into √2, 220 √2, तो नियरली 311 वोल्ट. ठीक है. नंबर 2 है मीन वैल्यू. E naught upon pi. So 2 times E naught की वैल्यू है 311 अपॉन 3.14. तो जाता है नियरली 198 वोल्ट मीन वैल्यू. और नंबर 3 है RMS. IRMS इज इक्वल टू ERMS अपॉन रेजिस्टेंस R. IRMS इज इक्वल टू ERMS अपॉन R. तो ये आ जाएगा 220 अपॉन 100, 2.2 एम्पियर बी द RMS वैल्यू ऑफ करंट. ठीक है, चलो नेक्स्ट है द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज. Peak value of alternating current of frequency 50 Hz is 14.14 ampere. Find the RMS value and how much time will the current take in reaching from 0 to maximum value. अब देखो यहाँ IRMS is equal to I naught upon √2. So 14.14 upon √2, 1.414. So which is equal to 10 ampere. ठीक है. And number 2, how much time it take in reaching from 0 to maximum value. Time take and by the current to reach to the maximum value. So since I equal to I naught sin omega t, तो करंट को होना है पीक वैल्यू. तो I naught इक्वल टू I naught साइन 2 पाई EF इंटू टी. देयरफॉर साइन 100 पाई टी इज इक्वल टू 1, साइन 90 इज इक्वल टू 1. ठीक है. तो कंपेयर करेंगे 100 पाई टी इज इक्वल टू π/2. पाई कैंसल, तो टाइम पीरियड टी 1/200. ठीक है. तो 1/200 मतलब 0.5 इंटू 10⁻⁻2 और 5 मिली सेकेंड. इट टेक 5 मिली सेकेंड टू चेंज फ्रॉम इट्स 0 टू मैक्सिमम वैल्यू. ओके, तो ये हो गया अल्टरनेटिंग करंट के कुछ न्यूमेरिकल्स. नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे फेजर एंड फेजर डायग्राम्स. ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही. थैंक यू.